अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के अगर कहें तो जिस तरीके से जांच चल रही है या जिस तरह से ये मामला गर्माता जा रहा है, कुछ नए तथ्य हमेशा आ रहे हैं और जिन्होंने आरोप लगाया है उनके आरोप भी बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जहां अभिमुक्तेश्वरानंद पे आरोप लगे थे तो अब वो आरोप धीरे धीरे राजनीतिक भी हो रहे हैं, पार्टियों से भी जोड़े जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि एक आम आदमी होने के नाते आप अभिमुक्तेश्वरानंद पे लग रहे आरोपों के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं? देखिए, मीडिया के ही द्वारा जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बहुत बड़ा पद है हमारे देश में, महान शंकराचार्य जी का एक महान पद है। इस पे उंगली उठा के धर्म को गंधाओ नहीं। अब धर्म हमारा इस समय सनातन धर्म, एक उसको सुरक्षित करो। राजनीति सनातन में नहीं होनी चाहिए। धर्म में राजनीति को दूर करो। राजनीति अन्य विषयों में हो, लेकिन धर्म के मामले में भगवान शंकराचार्य जी के लिए या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज़ों को रोकें कि धर्म के ऊपर राजनीति ना हो। हमारा धर्म एक महान धर्म है, सनातन धर्म, और शंकराचार्य एक पूजनीय शब्द है, एक पूजनीय स्थान है, एक पूजनीय व्यक्तित्व है। गलती कहाँ हो जा रही है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? अगर हम बात करें, आप तो इसके कानूनी पक्ष को भी जानते हैं, आखिर आपको क्या लगता है आरोपों में या जांच में या इस पूरे प्रकरण में? देखिए, मेरा मानना ये है, जो एक सिंपल ह्यूमन बीइंग अपनी जो भी इंद्रियां हैं या सेंसेस हैं उनसे परसीव कर सकता है, तो ये सारे आरोप अभी हाल में ही लगने, उसके पहले कभी कोई आरोप हमारे माननीय शंकराचार्य जी पे नहीं लगे। लेकिन मेरा मानना ये है, सत्य सत्य रहता है, ईश्वर सत्य की रक्षा करेंगे और हमारे जो पूजनीय शंकराचार्य जी हैं वो इन आरोपों से पूरी तरीके से निर्दोष साबित होकर निकलेंगे और वो निर्दोष हैं भी। और जो भी राजनीतिक कार्रवाई की जाती, क्योंकि भारत सरकार और अब सरकार ज़्यादातर सभी पदों पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश के, उन पर सबको ग्रैब कर चुकी है। केवल यही एक सनातन धर्म का एक फाउंडेशन जो हमारे 4 कोर बनाए गए हैं, अगर इनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे तो सोचिए आम जनमानस का होगा क्या? कौन सा ऐसा इस राष्ट्र पे व्यक्ति रहेगा जो अगर कोई गलत कार्य हो रहा है उनको अगर वो लेके कहेगा और उसके अलावा उस पर आरोप लगाएंगे, उस पर प्रताड़ना की जाएंगी। ये सब कोई पूरा देश देख रहा है, आज नहीं हो। ये हम हर अपने देश की हर जनता से, हर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे हमारा ईसाई हो, जो भी हमारे भाई इस देश के मुल्क के लोग हैं, उनको अच्छे लोगों के लिए, समाज की भलाई के लिए और जो भी जनता की भलाई है, जो भी जनता के विषय हैं, उन पर एक साथ सबको आ जाना चाहिए और शंकराचार्य जी के प्रकरण पे पूरी तरीके से उनको जन समर्थन मिलना चाहिए, जिससे इस देश सुरक्षित रहे और हमारा देश अखंड रहे। सवाल तो आप सुन ही रहे हैं। आखिरकार ये मामला धीरे धीरे करके लगातार सुर्खियों में बनता जा रहा है, लोग अब जिक्र करने लगे हैं। देखिए, ये मामला राजनीतिक है या मतलब धर्म के विरुद्ध है, मैं इसको नहीं मानता। अगर दोषी जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी पद पे हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज आप बड़े पद पे हैं तो आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा। आरोप किसी पे भी लग सकता है। और ये चूँकि हमारा देश जो है लोकतंत्र देश है, इसमें किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और आप बड़े पद पे हैं, शंकराचार्य एक बहुत बड़ा पद है, और यही कांग्रेस ने बनारस में उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था। अब यही कांग्रेस उनका साथ दे रही है। तब वो शंकराचार्य नहीं थे जब लाठीचार्ज किया था, आज वो शंकराचार्य दिख रहे हैं उनको। ये निर्भर करता है, आज हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को सब एक होना चाहिए, चाहे पार्टी में हो चाहे किसी में हो, लेकिन दोषी अगर हैं तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। पर ये भी सवाल उठ रहा है कि जब वो सच कहते हैं तो फिर वो पार्टी नहीं देखते, चाहे वो अखिलेश के समय पे उन्होंने लाठी खाई हो या इस वक्त पे उन्होंने अपनी बात कही हो, तो ये तो उनकी बात और सच। देखिए, जो माघ मेले में जो घटना हुई है, जो बटुकों को खींचा गया, वो थोड़ा वो मतलब उसका वो अपराध माना जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती घसीटा जाए या मारा जाए तो वो गलत करा जाएगा। क्या ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई टूल किट बन रहा है, कोई जाने अनजाने में किसी का टूल किट बन रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है? ये जाने अनजाने नहीं कह सकते, ये जानबूझ के टूल किट बनाया जा रहा है
और शंकराचार्य जी जो कि हमारे धर्म के बहुत ही अहम पद पे विराजमान है, उसके बाद में वो टूल किट बन रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अगर धर्म की बात आती है और सनातन धर्म की बात आती है तो हर जगह कहीं ना कहीं निशाना सनातन धर्म ही बन रहा है, और सनातन धर्म को टारगेट कर कर ये राजनीति कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति बहुत मजबूत करने का अपना प्रयास कर रही है। और राजनीति धर्म पे ही आखिर क्यों टिक जाती है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और शंकराचार्य जी के ऊपर जो भी अभी तक आरोप लग रहे, प्रत्यारोप लग रहे, जो भी है वो तो एक जांच का विषय है, मगर जांच उन पर क्यों नहीं होती है? मौलाना मौलवियों पे क्यों नहीं होती? मदरसों पे क्यों नहीं होती? सिर्फ सनातन धर्म के ही जितने भी शंकराचार्य हैं या मठ मंदिर हैं उन्हीं पे क्यों ये आके टिक जाता है, संविधान आता है? संविधान जब वो नहीं मानते तो हमारे संविधान, हमारे ही धर्म पे क्यों संविधान का जो है लीपापोती कर दी जाती है और उनको लिया जाता है? अगर शंकराचार्य जी की बात है, अगर वो गलत हैं, अगर उनके ऊपर कोई बात सिद्ध होती है तो आप उनके ऊपर उनको जो है अपराधी समझिए। अपराध हुआ नहीं, पहले ही अपराधी उनको आरोपित कर दिया गया, ये गलत है। जिस तरीके से बात हो रही है, पूरे बयानों के बाद फिर उनके ऊपर FIR हो जाती है, एक उन्हीं का शिष्य निकल के आता है, आरोप लगाता है। क्या ये आपको नेचुरल लग रहा है, प्राकृतिक लग रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ कहानी? ये एक फिल्मी कहानी की तरह चल रही है और इसमें भरपूर राजनीति हो रही है और घूम फिर के सनातन बदनाम हो रहा है, घूम फिर के हमारी शिखा और ये तिलक बदनाम हो रहा है, हमारा सनातन बदनाम हो रहा है। आज की पोजीशन ये है कि हमारे समाज के अंदर क्या होगा, सनातन की एकता में कितनी जोर लगाया, कितनी मेहनत करी, और आज वो सनातन फिर से बर्बाद हो रहा है, देख रहे हैं। बड़ा कष्ट है इस बात का कि घूम फिर के आदमी को अटैक करने के लिए इतने बड़े बड़े हमारे शीर्ष पदों के ऊपर बैठे सन्यासी मिले। राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कहीं ना कहीं तो हो ही रही है, ये खुलेगी, इस पे जांच होनी चाहिए, ये खुलना चाहिए। जैसे अभी शंकराचार्य जी के ऊपर ये आ रहा है तो मोबाइल और टीवी पे तो साफ बता रहे हैं, जिसने आप लगाया है इन पे वो सरेआम कह रहा है कि मुझ पे दबाव दे के जबरदस्ती शंकराचार्य जी के लिए ये शब्द बुलवाएगा। तो इस पे तो पुलिस को जांच करनी चाहिए। शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा पद है, सनातन धर्म में उनका एक सम्मान है, एक इज्जत है, एक स्तंभ है। ये कानून FIR दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, कुछ वटकों से बयान दर्ज हो चुके हैं। ये न्यायालय पे अब छोड़ दिया जाए, अब जांच एजेंसी पे छोड़ दिया जाए, या फिर जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उस पे कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठता है, या आप लोग के मन में कुछ ऐसी बात है जिसका जवाब आप लोग को मिल नहीं पा? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें देखिए पक्ष विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं। विपक्ष उस मामले को तूल दे रहा है, अब सरकार को अस्थिर करने का उनका प्रयास है, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में आ गया है, इससे पहले राम जन्मभूमि मामला न्यायालय में आया था, कई साल चलता रहा, तो न्यायालय के द्वारा ही उसका निस्तारण हो तो बेहतर रहेगा। कि अब समय ऐसा है कि आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। अब न्यायालय का विषय है, जांच का विषय है। इस मैं ज़रूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस जांच को निष्पक्षता जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो करें, और जो दोषी है उसको उस पर आरोप। कांग्रेस CBI की मांग कर रही है, तो क्या आप भी इस तरह की बातों पे सहमत हैं कि CBI देश की सबसे बड़ी एजेंसी है? CBI की मांग कर रही है तो मुझे लगता है कि इस पे सरकार को CBI जांच भी करा लेनी चाहिए। और सपा सरकार जो उनके साथ में बोली है, वही सपा सरकार ने पहले उनके पर लाठीचार्ज कराया है। आज उनके बहुत खास हैं, तब उस समय नहीं सोचा उन्होंने। कांग्रेस आज उनका साथ दे रही है, पहले कांग्रेस कभी शंकराचार्य लाठीचार्ज चला था तो बीजेपी ने विरोध तो जताया था ना? हाँ, तो विरोध जताया तो था, लेकिन आज मतलब वो उनके शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए थे। तो आज भी बीजेपी सनातन के साथ है, चाहे वो मतलब तो बिल्कुल नहीं, ये बयान, इसमें बयान मैंने भी आपको ये कहा कि जो दोषी है वो उस पर जो है न्यायालय उस पर जांच करे और दोषी को सजा दे। आपको क्या लगता है कि आखिर क्या है मूल, क्यों ऐसा सब कुछ हो गया? बयान से कहानी शुरू होते होते FIR तक पहुंच गई और अब जांच हो रही है। जांच का जो विषय है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर के, आरोपों को लेकर के क्या आरोप लगे, आप सब लोग क्या जानते हैं और आखिर क्या आपके समझ में है? आरोपों की अगर बात करी जाए तो संत समाज एक ऐसा समाज होता है जिसके अंदर सर्व गुण अवगुण समाहित होते हैं,
और संत समाज अपने आप को, जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को संयम बरतने के लिए और संयम के साथ में अगर कार्य लेते तो शायद आज इस घटना तक ना आते। हमारे संत समाज को ही टारगेट किया जाता है। इस पे हम अपने आप को बहुत ही मतलब क्षीण समझ रहे हैं कि जब कहीं अदल समाज की बात होती है, समुदाय की बात होती है, जाति विशेष की बात होती है, तब हम ना कोई पार्टी विशेष बोलता है, ना कोई विपक्षी बोलते हैं, ना कांग्रेस बोलती है, ना सपा बोलती है। और जब समाज हिंदू पे बात आती है, हिंदू समाज के लिए, तो सारी पार्टी एक होकर एक मुंह बोलती है, एक जबान बोलती है, क्योंकि वही है ना कि संत और हिंदू एक ऐसे टारगेट हैं जिनको आसानी से भेदा जा सकता है, आसानी से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। और यही आज भी हो रहा है और निरंतर होता जाएगा अगर इसके ऊपर निर्णय आखिर नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने अगर सही निर्णय, सही डिसीजन, सही कलम नहीं चलाई तो ये हिंदू समाज के लिए हीन भावना की बात होगी और उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी कि समाज के साथ में आज कहीं ना कहीं पक्षपात हो रहा है। अगर हम जनता की बात करें तो उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि चाहे जो हो, फैसला इधर आए या उधर आए, पर सनातन को नुकसान जरूर पहुंचा रहा है। वो सनातन जो बहुत लंबे समय बाद कहीं एक दिख रहा था या सब लोग एक साथ खड़े नजर आ रहे थे, सनातन टूटता हुआ, बिखरता हुआ जरूर इस पूरे प्रकरण पे नजर आने लगा है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है, आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे लेकर के आम जनता क्या सोचती है। सीधे चलते हैं उनके पास। जिस तरीके से ये आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या आता है? मेरे मन में सिर्फ यही है, ये सब आरोप निराधार है, राजनीति से प्रेरित है। गुरुदेव भगवान ने जो गौहत्या बंद हो, बीफ की सप्लाई में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, भारत में दूसरा स्थान है, इसका जो गुरुदेव भगवान विरोध कर रहे हैं, इसी का दंड समझिए आप। एक हमारी भाषा में, सामान्य भाषा में ये दंड दिया जा रहा है। अभी गुरुदेव भगवान इन सब चीज़ों से दूरी बना लें, कोई समस्या नहीं है किसी को। क्या लगता है कि आम व्यक्ति क्या सोचता है जब ये बातें आप लोग तक पहुंचती है, क्या मन में आता है? आम व्यक्ति ये पूछता है, ये सब जो गुरु जी के ऊपर लगा हुआ है आरोप, ये गलत है। इस प्रकार देख रहे हैं आप, अगर सत्ता पक्ष के भी तरफ से आप बोलेंगे तो उनका आप सहयोग मिलता रहेगा। सत्ता के अगर विरोध में बोलेंगे तो आपको जेल और आपको मुकदमा लाद दिया जाएगा। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हो गया, गंभीर आरोप लगाए आशुतोष ब्रह्मचारी ने, यौन शोषण जैसा आरोप लगाया, क्या लगता है, क्या मन में चल रहा है? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। और आप जैसे कि यहाँ आपने पहले भी कहा कि काशी पावन धरती, यह ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। सामने माँ गंगा है, जिस तरह से माँ गंगा स्वच्छ निर्मल हैं और माँ होती है, उसी तरह हमारे शंकराचार्य जी भी हम सबके शंकराचार्य हैं, वो केवल हमारे नहीं हैं। तो हम सबके शंकराचार्य, वो सनातन धर्म के इस समय रक्षक हैं और उनके ऊपर जो अनलगर आरोप ये लगाया गया है, भाजपा सरकार द्वारा प्रायोजित है। और इस आरोप को तुरंत वापस ले और एपेस्टिन के मामले में देश भर से माफ़ी मांगे, सरकार इस पर बात करे, न कि शंकराचार्य पे झूठा आरोप लगाए। ये हिंदू धर्म के साथ, ये सनातन धर्म के साथ कुठाराघात है। महिलाओं से बात कर लेते हैं। आप लोग क्या सोचती हैं इस बारे में जब आप लोगों तक ये खबर पहुंची? हम लोग को जब खबर मिला तो हम लोग खुद ही भौचक रह गए, क्योंकि ये बात सुनना जैसे लग रहा है कान में कोई शीशा डालकर पिघला के डाल दिया है, ऐसा लग रहा है। और वो भी शंकराचार्य जी के ऊपर। और जो ये जो सच्चाई है, सच्चाई जो है तो सामने दिख रही है। और शंकराचार्य जी जो एकदम जैसे माँ गंगा है पवित्र, वैसे वो पवित्र है। वो ऐसा घिनौना काम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को तो लग रहा है कि ये एप्स्टीन फाइल का जो ये निकला हुआ है, उसी के चक्कर में इन लोग शंकराचार्य जी को बदनाम कर रहे हैं कि जनता का ध्यान इधर आ जाए और उधर से हट जाए। मेन यही कारण है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं। क्या लगता है आपको, आप अगर यहाँ पर हैं तो ये जब चीज़ें जब आपके कान में जाती है तो क्या सोचते हैं, मन में क्या आता है? ये बहुत सब गलत है। शंकराचार्य जी को झूठा फंसाया जा रहा है और ये सत्ता सरकार की जो है, ये हनक में जो भी व्यक्ति विरोध करता है उस पर गलत मुकदमे लगाकर उनको फंसा दिया जाता है। किसी को किसी माध्यम से, किसी को इस माध्यम में फंसाया जाता है सरकार का। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? आपकी तो बाल सफ़ेद हो गए, काफ़ी लंबा सा आपने दुनिया देखा होगा।
जब ये चीज़ें आपके कान तक आती है तो क्या मन में चल रहा है, जनता का भाव क्या है? जनता का भाव यही है कि ये छद्म सनातनियों द्वारा सनातनी के ऊपर प्रहार है। हमारे धर्मध्वज शंकराचार्य हैं सनातन के, और वह चूंकि जी हुजूरी में नहीं है शासन के, इस कारण से ये सारी जो है घटनाक्रम क्रिएट किया गया है अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, और इतना घिनौना आरोप लगाया गया है जिसकी कल्पना मात्र से ही मन शिहर उठता है। और ये उनका यह आरोप उनके पराभव का कारण बनेगा। हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में उनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। क्या लगता है माता जी, आप तक जब ये बातें पहुंची कि शंकराचार्य के ऊपर इस तरीके के आरोप लगे? ये बहुत ही बुरा शब्द सुनाई दिया। ये जो हमारे धर्म को मिटाने की इन लोगों की साजिश है। जो हमारे शंकराचार्य भगवान हमारे धर्म के सम्राट हैं, और उन पे घिनौना अपराध लगा करके उनकी बातों को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। जो गौ हत्या के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया और जो कोई नहीं बोला, वो हमारे शंकराचार्य ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए जो ऐलान किया है, उसी को दबाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये बहुत ही घिनौना, बहुत ही गलत, और जो आरोप लगाया है वो बहुत ही गलत किया है। वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। और क्या लगता है आपको, आप लोग तो यूथ भी हैं, जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, पूरा मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट ने खुद कहा है कि इस मुकदमा दर्ज करके इसकी विवेचना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और मैं यूथ हूँ, और प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय यूथ का है। जो चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, हमसे बेहतर विवेक बुद्धि से किसी भी चीज़ पे आप अगर डिस्कस पूछेंगे, एक यूथ आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि अभी फेक एलिगेशंस लगे हैं श्री शंकराचार्य जी पे, हम सभी वाकिफ़ है कि जिस पर्सन ने वो एलिगेशंस लगाया है वो खुद ही एक हिस्ट्री शीटर है। शामली ज़िला में 22 मुकदमे ऑलरेडी वहाँ पे उनके नाम से रजिस्टर्ड हैं, जिसमें कि गौ हत्या, गैंग रेप और बाकी क्राइम भी रिपोर्टेड हैं। अब यहाँ पर बात ये होती है, एलिगेशन तो लग गया, लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं हो रहा है, ये हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। सनातन के सर्वोच्च शिखर पे बैठने वाले पुरुष के ऊपर अगर ऐसा एलिगेशन लग रहा है तो हिंदू धर्म बिल्कुल आहत है इन चीज़ों से। और मैं अपने सभी भाइयों से, देशवासियों से कहना चाहूँगा, धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। कोई पार्टी आज है कल को नहीं रहेगी, लेकिन धर्म की रक्षा करिए, ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। और भारत में हम रहते हैं, हिंदुस्तान, तो ये हिंदू पे ही खतरा है एक तरीके से। बाकी आपने यहाँ पे देखा जो एलिगेशन लग रहे थे कि 5 फ्लोर की पूरा 5 मंजिला इमारत है, शीश महल है, स्विमिंग पूल है, तो ये सब चीज़ें निराधार हैं, फेक एलिगेशंस लगते आ रहे हैं। लेकिन ईश्वर भी स्वयं साक्षी है इन चीज़ों का। जो भी अपमान हो रहा है वो उसको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। क्या लगता है आपको, कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद स्पष्ट होना चाहिए? देखिए, बहुत यह गंभीर मामला है, क्योंकि कोर्ट और पुलिस प्रशासन, एक तो पहले ही फर्जी मुकदमे है वो, तो फर्जी मुकदमा बिना शर्त वापस होनी चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट का मामला है तो कोर्ट अब इसकी निष्पक्ष जांच करे। मैं कहा है कि आप विवेचना कीजिए, जांच कीजिए, पुलिस को कहा है कि मुकदमा दर्ज जांच कीजिए। आप हम तो चाहते CBI जांच करा ली जाए। हमारे गुरुदेव भगवान ने तो कहा ही है कि आप CBI की जांच करा लीजिए, करा लीजिए जांच आप। तो देखिए, लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो भी मुकदमा दर्ज हुआ, जो भी चीज़ें हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। लोग इस बात के लिए लगातार रिजिड हैं कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो और जो सच्चाई है वो सामने आए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।